हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम लागत रेखा। वैसे तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। एक्चुअली में होता क्या है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इससे पहले, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम किससे जुड़ा हुआ था, एक उत्पादक से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर वो अपनी आय को क्या करता है, वो अपने आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि सबसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। अब तो ये तो हो गई उपयोग उपभोक्ता की बात। हम जो है जब लागत की बात करते हैं, हम यहाँ पर उत्पादक की बात करते हैं। एक उत्पादक जब भी वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करने जाता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि उत्पादन की जो लागत है वो किस तरह से निर्धारित हो। उत्पादक की लागत को कम से कम कैसे, क्योंकि हर एक उत्पादक चाहता है कि कम से कम साधनों का प्रयोग करके, साधनों का एक उचित प्रयोग करके हुए अधिक से अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सके। यहाँ पर क्योंकि जब उत्पादन कार्य होता है केवल एक साधन से तो होगा नहीं, उत्पादन के लिए कई सारे साधन चाहिए। जैसे उत्पादन के लिए पूंजी चाहिए, उत्पादन के लिए श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, ठीक है ना, ये और साथ ही साथ आपका श्रमिक भी चाहिए। तो इन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब साधन, जितना भी उत्पादन के साधन है उन सबके बीच में एक संयोग का होना, उचित संयोग का होना, एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो ऐसे में प्रयोग करना पड़ता है सम लागत रेखा, आइसो कॉस्ट लाइन। सम लागत रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर एक उत्पादक के लिए उसके उत्पादन के साधनों के बेस्ट संयोजन को बताती है, बेस्ट संयोगों को बताती है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी रेखा जो बताती है कि आप वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस तरह से दो या दो से अधिक साधनों का एक उचित उपयोग कर सकते हैं, एक उचित कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक उत्पादक के लिए जरूरी है इस चीज को समझना। कि मान लीजिए आपने इतना ज्यादा भूमि प्रयोग, आपको उत्पादन फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है तो उत्पादन के हिसाब से उससे भी ज्यादा आपने क्या किया, भूमि को परचेज के लिए, मतलब लैंड परचेज। तो लैंड फालतू में पड़ा रहेगा ना, फालतू में पैसा चला गया। तो नहीं, आपका एक संयोजन की कितना लैंड चाहिए, उसके लिए कितनी पूंजी चाहिए, उसमें कितना मशीन लगाना है, कितने लेबर चाहिए, हर चीज एक अनुपातिक तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज हमें समझना है कि एक सम लागत रेखा साधनों के अधिकतम मात्रा के विभिन्न संयोगों को बताती है कि हम किस तरह से साधनों को अधिक से अधिक यूज कर सकते, अधिकतम यूज कर सकते हैं, जो कि फर्म साधनों की दी हुई कीमत और दी हुई लागत या व्यय द्वारा खरीद सकता है। क्योंकि साधनों की अपनी अपनी कीमत है, उसका उपयोग करना पड़ता है। साधनों की कीमत पर ही उसके जितनी कीमत पे करेंगे उसी सब मात्रा। अब मान लीजिए आपके पास, सबके पास होता है कि हम साधनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन साधनों के लिए पैसे तो चाहिए। सबके पास जो पैसे होते हैं, जो कीमत होती है, यानी कि जो साधन होते हैं ना, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड साधनों से उत्पादन के विभिन्न जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक उचित संयोजन बन जाता है कि हम, अब हमारे पास जो भी धन है उसको किस प्रकार से उत्पादन के विभिन्न साधनों पर व्यय करें, ताकि अधिक से अधिक साधनों का उपयोग कर सके उत्पादन के लिए। तो ये जो लाइन बताता है उसी लाइन को सम लागत रेखा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझे इसके बारे में। देखिए, जो भी उत्पादन निर्णय होता है, उत्पादन निर्णय, उत्पादन करने की जो जो भी हमारा डिसीजन होता है इस समस्या के समाधान के लिए, यह उत्पादक साम साम देखिए तभी होता है जब उसको अधिकतम लाभ हो। लाभ तब तभी अधिकतम होगा जब उसकी आगम ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन आदर्श ज्यादा से ज्यादा होने से बेटर है कि लागत न्यूनतम होनी चाहिए, लागत कम से कम हो। तो ऐसे में साम्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए उसके दो चीजों की ध्यान में रखना पड़ता है। दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है समोत्पाद मानचित्र की किस प्रकार से अलग अलग उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है, दो वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने पहले आपको लेक्चर में बता रखा है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा समोत्पाद मानचित्र का। और आज हम बढ़ेंगे कि सम लागत रेखा का उपयोग कैसे, कि जहां पर हम ये साधनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन किस तरह से तय किया जाता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये क्या चीज है। कोई भी उत्पादक साधनों का कौन सा संयोजन चुनेगा, संयोजन का मतलब यहाँ पर होता है संयोग। ये उत्पादक के पास साधनों पर व्यय करने के लिए रुपए तथा साधनों की कीमत पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना धन है, कितने पैसे हैं। क्योंकि आपके इस पास जितने पैसे हैं उसी हिसाब से आप साधनों की मात्रा को परचेज कर सकते हैं, उसी हिसाब से साधनों को एकत्र कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड, वो जो है साधन है, फैक्टर्स वो ज्यादा हो जाएंगे।
आपके पास पैसे कम है तो कम साधन आएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि संयोजन तो बहुत सारे बन सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके पास उन संयोजनों को खरीदने के लिए कितना धन है, ये सब कुछ कितना धन है, और साथ ही साथ आपके पास जो पैसे है और जो साधन खरीदने हैं उस साधन की कीमत कितनी है, क्योंकि साधन की कीमत बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत महंगा सामान, मान लो आप मशीन खरीदनी है, क्या खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, डिपेंड ये करेगा कि मशीन की कीमत कितनी होगी और उस कीमत को भरने के लिए क्या आपके पास उतने पैसे है, उस हिसाब से मशीन की मात्रा का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सम लागत रेखा इन दो तत्वों तथा उत्पादन साधनों की कीमतों और कुल मुद्रा जो उत्पादन साधन खरीदने के लिए व्यय करना चाहता है को प्रकट करता है। इसका मतलब होता है सम लागत में इन्हीं को प्रकट किया जाता है कि वस्तु की कीमत के आधार पर और धन की मात्रा के आधार पर किस प्रकार से दो या दो से अधिक साधनों का एक उचित संयोजन बन सकता है। अगर उचित संयोजन को देखें तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। यदि उत्पादक 60 रुपए दोनों साधनों पर व्यय करना चाहता है, दोनों साधनों मान लो दो साधन है, एक है क्या, श्रम मतलब लेबर, दूसरा पूंजी की इकाई, पूंजी का मतलब हम मान लेते हैं पर क्या है, पूंजी की जगह इसको मान लेते हैं मशीन, ठीक है ना। उत्पादक को अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए मशीन भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, और उत्पादक के पास कितने रुपए है, केवल 60 रुपए, राइट। अब श्रम की कीमत 1 रुपए प्रति इकाई है और पूंजी की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई है, और उसको उसके पास केवल 60 रुपए ही है। तो जाहिर सी बात है अगर सारा का सारा श्रम खरीदेगा तो श्रम की कितनी यूनिट आ जाएगी, 60 यूनिट आ जाएगी। और सारा का सारा अगर मशीन परचेज करेगा तो कितनी यूनिट आएंगी, 30 यूनिट आएंगी। तो मतलब ये है अब उसको चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए उसको श्रम कितना चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया के लिए उसको पूंजी कितनी चाहिए, पूंजी यानी कि मशीन कितनी चाहिए। तो मशीन और श्रम के बीच में एक उचित कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है जो कि उसके उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करे। आपके पास श्रम इतना ज्यादा लिया कि काम करने के लिए मशीन नहीं है, ये मशीन ज्यादा खरीद के लेके आए उस पर काम करने के लिए श्रमिक नहीं है, तो दिक्कत है ना। तो आपको एक उचित संयोग को चुनना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे चल के संतुलन की प्राप्ति कर सकते हैं, और एक उचित जो है सही तरीके से उत्पादन प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सब कुछ डिपेंड पड़ेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, और उसके बाद आता है कि इन पैसे को आप इन साधनों की कीमत के आधार पर किस प्रकार से इसकी यूनिट को तय करते हैं। अब इसकी यूनिट को तय करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, 1 2 3 4 5, ये कॉम्बिनेशन है कि जब इन कॉम्बिनेशन को, इन संयोगों को हम वक्र के रूप में दिखाएंगे तभी ये जो है सम लागत रेखा का रूप लेती है, इसको सम लागत रेखा। अब दो साधन है हमारे पास, एक है श्रमिक और दूसरा पूंजी। पूंजी का मतलब हम समझ लेते हैं, पूंजी का मतलब यहाँ पर किससे लेते हैं, मशीन। आपको श्रमिकों को भी लेना है, आपको मशीन को भी खरीदना है। तो सबसे पहले श्रमिकों की 60 यूनिट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 रुपये पूरा, हमें पूरा व्यय करना है, हमें 60 के 60 रुपये पूरे व्यय करने। तो 60 को व्यय करने के लिए इन दोनों के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज, उसको बोलेंगे हम सम लागत रेखा के विभिन्न संयोग। देखिए अगर 30 रुपये श्रमिकों पर खर्च करते हैं तो 30 रुपये पूंजी पर खर्च पाएंगे। पूंजी की मात्रा बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है श्रमिकों की मात्रा कम करनी, हम एक साथ दोनों को ना बढ़ा सकते हैं ना दोनों को एक साथ घटा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादक के पास जो धन है, जो पैसे है, वो क्या है, सीमित है। जब सीमित धन होता है, सीमित मात्रा होती है, तो साधनों की मात्रा भी लिमिटेड हो जाएगी। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला कम हो जाएगा। जब इन सभी संयोगों को हम यहाँ पर वक्र के रूप में शो करेंगे, यानी कि ए से लेके ई तक, जब इसको एक ग्राफ के रूप में शेयर करेंगे तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे क्या, सम लागत रेखा। तो यहाँ पर जो ए ई बन रहा है, इस ए ई को सम लागत रेखा कहते हैं, जहां पर उसके विभिन्न संयोग जैसे बी हो गया, ठीक है ना, जैसे सी हो गया, डी हो गया, इन विविध संयोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो इसी रेखा को हम सम लागत रेखा कहते हैं। सम लागत इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो साधनों की उसकी जो है उसकी जो है क्या कहते हैं कीमत, और जो साधन अवेलेबल है, जो पैसे अवेलेबल है, उन दोनों के बीच में एक उचित संयोग। अब बात यह है हमें क्या चाहिए। अब इसमें से कोई भी संयोग हम चूज करेंगे जो है अकॉर्डिंग टू हमारे, हमें मशीन ज्यादा चाहिए तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले चाहिए, हमें जो है श्रमिक ज्यादा चाहिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया में मशीन ज्यादा चाहिए, पूंजी, ये दोनों बराबर चाहिए,
इस बात पे हम कोई भी एक संयोग चुन सकते हैं, लेकिन इन संयोगों का जो क्रम होता है उसे हम सम लागत रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लागत रेखा भी बताया था मैंने, ए ई, जो हमने बनाया था अभी लागत रेखा इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट था ए और ये है ई। सम लागत रेखा क्या है? सम लागत रेखा एक उत्पादक की दो ही मुद्रा राशि के दो साधनों पर व्यय करने की संभावनाओं को बताती है, कि हमारे पास जो भी मुद्रा राशि है तो वो दो साधनों पर, यानी कि साधन यहाँ पर हो गया श्रम और साधन पूंजी, यानी कि मशीन के ऊपर किस प्रकार से व्यय करेंगे। तो जो जो व्यय करने की कंडीशन है उसको जहाँ शो होता है उसी को बोलेंगे लागत रेखा। सम लागत रेखा को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें है कीमत रेखा, साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, फर्म की बजट नियंत्रण रेखा, क्योंकि ये सब कुछ बजट के आधार पर डिपेंड करता है और इन्हीं के आधार पर उत्पादक आगे बढ़ता है उत्पादन के लिए। ठीक है ना। अगर हम एक सम लागत रेखा को देखें, का ढाल दोनों साधनों श्रम और पूंजी की कीमत अनुपात को दोनों के ऊपर जो है, तो एक तरफ होता है श्रम और दूसरी तरफ होती है पूंजी, इन दोनों के कीमत अनुपात पर निर्भर होता है। क्योंकि हम एक साथ दोनों को एक बढ़ा नहीं सकते, दोनों को घटा नहीं सकते, और दोनों के बीच में हम क्या होता है, एक विपरीत संबंध होता है, या तो श्रम को बढ़ाओ पूंजी को घटाओ, या फिर पूंजी को बढ़ाओ और श्रम को घटाओ। इसका मतलब होता है दोनों के बीच में एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है, उसी आधार पर हमें उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करनी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में जो है, दोनों को एक साथ ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, इसलिए सम लागत रेखा का ढाल हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि साधन सीमित होते हैं, तो एक की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी मात्रा को हमेशा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली होना था ही, आप एक साथ दोनों को बढ़ा नहीं सकते, आप दोनों को कम करोगे नहीं, क्यों हमें साधनों का पूरा उपयोग भी करना है, हमें किसी को बचाना नहीं है। तो इस केस को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब जो है सम लागत, क्या सम लागत रेखा में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सम लागत सम लागत रेखा किस पर निर्भर होता है? वस्तु की कीमत पर, पहला पॉइंट। और दूसरा होता है उत्पादक के पास उपलब्ध धन पर, यानी कि व्यय की मात्रा पर, व्यय की मात्रा की, उसके बाद कितना व्यय करने के लिए पैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें उत्पादक द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में, अगर उत्पादक के पास धन की मात्रा बढ़ जाए, व्यय की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए, तो ऐसे में सम लागत रेखा हमारा परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए उत्पादक के पास पहले 60 रुपए था, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अब 60 से बढ़ के कितना हो गया, 60 से बढ़ के हमारे पास कितना अवेलेबल हो गया, 100 रुपए। तो 100 रुपए के आधार पर हम जो है संयोग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है 100 के हिसाब से संयोग बनाएंगे, एक होगा 100 का तो दूसरा हो गया 0, एक होगा 80 का तो दूसरा हो गया 20 का। इसका मतलब होता है जो लागत रेखा हम बनाएंगे, वो लागत रेखा यहाँ से उठ के ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्यों चला जाएगा, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। जो ए ई बना था वो बन के अब क्या हो जाएगा, A1 E1, एक नया वक्र बनेगा, कि ऊपर क्यों खिसक जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जो है उत्पादक के पास व्यय करने की राशि बढ़ गई है। तो व्यय राशि करने की राशि बढ़ जाती है, भले ही कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, बट हमारे साधनों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दोनों ही, क्योंकि अब हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे साधनों पर। दूसरा कंडीशन है, जब साधन कीमत की मात्रा परिवर्तन है। साधन कीमत मतलब उपभोक्ता की आय अपनी जगह पर है, आय अपनी जगह पर उपभोक्ता के पास 60 रुपए ही है, लेकिन जहां श्रम की मांग थी 1 रुपए प्रति इकाई, अब वो श्रम जो है, श्रम की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 2 रुपए प्रति इकाई। मतलब जहाँ 60 रुपए में 60 यूनिट आती थी, अब 60 रुपए में कितनी यूनिट मिलेगी आपको, 30 यूनिट मिलेगी। तो ऐसे में ऑटोमेटिक जो है, जो पूंजी और श्रम की मात्रा है, इसका मतलब जो श्रम पहले जितने मिलता था, अब श्रम की कीमत बढ़ने से श्रम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले ये था ई, अब ये बन के क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पर अब कम श्रमिकों की प्राप्ति होगी। ये डिपेंड करता है, अगर मतलब कीमत कम हो जाए, श्रमिकों एक से हो जाए, कितना हो जाए, अगर 0.8 हो जाए, तो श्रमिकों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ये डिपेंड ये करता है कि साधनों की कीमत में कैसा परिवर्तन हो रहा है। अगर दोनों साधनों की कीमत में परिवर्तन होता है तो बकरे, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं एक बार में एक साधन की कीमत स्थिर रहती है और एक में ही परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो सम लागत रेखा में परिवर्तन होता रहता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि उपभोक्ता का बजट रेखा के बारे में आपने पढ़ा था। उपभोक्ता का बजट रेखा और उत्पादक का सम लागत रेखा लगभग लगभग एक ही जैसा है। समझ में आ गया? तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।
और इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है आपको टॉपिक से रिलेटेड, मैं लगातार बीए फर्स्ट ईयर के लिए आपको टॉपिक देता रहूँगा। वीडियो आपके लिए आता रहेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।